ये बात आज से 19 साल पुरानी है। हमने उस समय एक नया घर खरीदा था जो 5 कमरों का बड़ा मकान था। हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही ये मकान था, जो पोस्ट ऑफिस के पीछे था और सब्जी मंडी से लगा हुआ नीचे का मकान था। बहुत मौके की जगह पर था वो मकान। मैं रात के समय उस घर में सोने जाया करता था। मेरे साथ मेरा एक कज़िन भी वहीं पर सोने आता था मेरे साथ में। हम दोनों हॉल में खाट लगाकर सोते थे। घर अभी अनफर्निश्ड था। कुछ दिनों के बाद मेरा एक दोस्त गोपाल, जो दिल्ली से आया था, मेरे साथ रहने लगा। मैंने उसे उस घर में रुकने का सारा इंतज़ाम कर दिया था। गोपाल को रुके 2 से 3 दिन ही हुए होंगे। वो एक दिन अंदर से चिल्लाता हुआ मेरे कमरे में दौड़कर आ गया और कहने लगा कि जिस दिन से यहाँ सो रहा हूँ भाई, कोई ना कोई कांड हो रहा है मेरे साथ। पहले तो कोई चद्दर खींच लेता था, तब तो लगा कि तू नाटक कर रहा होगा, लेकिन आज मेरा तकिया मेरे सिरहाने से खींचकर मेरे मुंह पर दबा दिया और मुझे मार डालने की कोशिश की है भाई उस औरत ने। अबे क्या पागल हो गया है क्या तू? यहाँ तो मैं और भाई सोया है और तू अंदर सोया था। कोई चौथा तो घर में है ही नहीं, ना आदमी ना औरत, मैंने कहा। इस पर वो चिल्लाया, अबे बात मान बेवकूफ़, दिख नहीं रहा क्या तुझे? रात को 2:30 बजे मैं यूँ चिल्ला के भागूंगा? मैं कोई पागल हूँ? उसकी हालत देखकर लग भी रहा था कि उसके साथ ज़रूर किसी ने कुछ किया है। उस रात वो मेरे साथ मेरी खाट पर ही बैठा रहा और अंदर सोने नहीं गया। दूसरे दिन उसने दूसरी जगह घर भाड़े लेकर के वहीं रहने के लिए चला गया। अगले दिन रात को जब मैं अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहा था, तब ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, रात के 12:30 बजे थे। मुझे किसी ने आकर के सामने से खाट पर पटक दिया और मेरे ऊपर बैठ गया। मैं कुछ देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो जो भी था उसने इतनी ताकत से मुझे दबा दिया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरी नज़र बाजू के खाट पर गई जहाँ भाई सो रहा था। मैं उसे आवाज़ भी नहीं लगा पा रहा था। मुझे यही लगा कि मैं अब मर जाऊंगा। मेरा शरीर ही ऐसा पकड़ रखा था जैसे 2-3 लोग हों। मेरे हाथ पांव गर्दन कुछ भी नहीं हिल पा रहे थे। मैंने मन ही मन गायत्री मंत्र जपना शुरू किया। अभी 4-5 मंत्र जाप ही किए थे मैंने कि एकदम से मेरा शरीर हल्का हो गया। सारा बोझ एकदम से चला गया। मैं बिल्कुल हल्का महसूस करने लगा। मैं तुरंत खाट से खड़ा हो गया। अब कुछ भी नहीं था मेरे आसपास। मैंने कोई हो हल्ला नहीं किया और मैं चुपचाप लाइट बंद करके सो गया। सुबह जब मैं जगा तब 8 बज रहे थे। मैं तैयार होकर के दूसरे घर के लिए निकल रहा था, तभी भाई आया जो चाय पीने के लिए बाहर गया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि यार बिट्टू, गोपाल सही कह रहा था, इस घर में भूत चुड़ैल जैसा कुछ तो ज़रूर है भाई। मैंने मेरी बात कहे बगैर भाई से कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि रात के समय जब वो नींद में थे, तब अचानक से किसी ने उनके बाल पकड़कर खाट के पाए पर पटकना शुरू कर दिया। वो चाह कर भी बोल नहीं पा रहे थे। जब वो कैसे भी करके उसके हाथ से छूटे तो भाग कर दूसरे घर चले गए थे। उन्होंने कहा कि सॉरी भाई, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुझे भी अपने साथ ले चलूं। मैं इतना डर गया था। मैंने भी उनसे तब मेरा अनुभव कहा। उसी समय हमने हमारा थोड़ा बहुत सामान जो था वो लेकर के उस घर में ताला ही मार दिया था। बाद में उस घर को बेच दिया था। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी है तो मेरे साथ मेरे ईमेल पर ज़रूर शेयर करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही डरावनी भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।